दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, कोटा में नीट की तैयारी कर रही छात्रा से हॉस्टल में दुष्कर्म, मालिक समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के कोटा में नीट की तैयारी कर रही छात्रा से छात्रावास में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी खाना पहुंचाने वाला युवक है। पुलिस ने केस दर्ज करके छात्रावास मालिक कुलदीप वाजपेयी और आरोपी धीरज भील को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा एसपी शरद चौधरी ने बताया कि बिहार की पीड़िता बहन के साथ एक छात्रावास में रह रही थी और पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि छात्रावास में एक युवक टिफिन में खाना देने आता था। बड़ी खबर, प्रदेश में गहलोत का कैंपेन ठप हो चुका है। सोशल मीडिया पर लोकप्रियता घट चुकी है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और डिजाइन बॉक्स के फाउंडर नरेश अरोड़ा के बीच विवाद होने के बाद प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कैंपेन ठप पड़ गया है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस कैंपेन की रीच जो है अगस्त के मुकाबले 3 करोड़ कम हो गई है और विजन 2030 और ईआरसीपी की जो यात्रा 30 सितंबर से शुरू होनी थी वो 16 अक्टूबर तक स्थगित हो गई है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 13 अक्टूबर भी निकल गया, लेकिन अब तक यात्रा को लेकर कोई तैयारी नहीं की गई है। बड़ी खबर, चुनावी माहौल में हेलीकॉप्टर के किराए ने भरी है उड़ान। 5 लाख रुपए प्रति घंटे में नेता कर रहे बुकिंग। राजस्थान विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा वैसे वैसे निजी हेलीकॉप्टर के किराए में जबरदस्त उछाल आ रहा। चुनाव प्रचार में हेलीकॉप्टर की डिमांड और गैप को देखते हुए कंपनियां किराए में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। जैसे जैसे 25 नवंबर के चुनाव के लिए प्रचार का मौसम गर्म होता जा रहा वैसे वैसे चार्टर दरें दोगुनी और तिगुनी हो गई है। विमानन कंपनियों के अधिकारियों ने कहा कि सिंगल इंजन वाले हेलीकॉप्टर जो कि 6 महीने पहले तक 1 लाख रुपए प्रति घंटे की दर से मिलते थे, अब उनकी कीमत 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा है। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का गहलोत सरकार पर निशाना। कहा कि कांग्रेस ने सुशासन को कुशासन में बदल दिया है। राजस्थान दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और कहा कि सीएम अशोक गहलोत की तथाकथित गुड गवर्नेंस अब बैड गवर्नेंस में तब्दील हो गई है। मेघवाल ने पत्रकार से बातचीत में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री गहलोत को घेरा और कहा कि ये लोग जनता में केवल भ्रम फैलाते हैं। बड़ी खबर, इस बार 2-3 बार हारे नेताओं पर भी दांव लगाएगी कांग्रेस। राजस्थान में कांग्रेस हारे हुए प्रत्याशियों पर भी दांव लगाएगी। पार्टी ने तय किया कि उनका नेता जो भले ही 2-3 चुनाव हार चुका है, लेकिन अगर इस बार उसके प्रति जनता में सहानुभूति है तो उसे टिकट देने में पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है और राजस्थान कांग्रेस ऐसी तैयारी कर रही है। बता दें कि नईमुद्दीन गुड्डू कोटा की लाडपुरा सीट से लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। तीसरी बार पार्टी ने 2018 में उनकी पत्नी गुलनाज बानो को उम्मीदवार बनाया, मगर इस बार गुड्डू फिर से टिकट हासिल करने में जुटे हैं। बड़ी खबर, कांग्रेस की डूबती नैया से कूदकर हमारे पास आ रहे नेता। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक पंचारिया का दावा। राजस्थान बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया ने पत्रकारों से बातचीत में सत्तारूढ़ कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि मौजूदा सरकार के 4.5 साल तक कांग्रेस की कैबिनेट बैठकें होटलों में चलती रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विधायकों को अपनी कुर्सी बचाने के लिए खुली छूट दी। वहीं कांग्रेस से बीजेपी आने वाले नेताओं के सवाल पर पंचारिया ने कहा कि कांग्रेसियों की एक लंबी लाइन है जो कि बीजेपी से रोज संपर्क करती है। बड़ी खबर, बाड़मेर में विधानसभा चुनाव के रण में नेताओं के जुबानी हमले तेज होते जा रहे। भाजपा की ओर से सांसदों को चुनावी मैदान में उतारे जाने को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत के दिए गए बयान पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने पलटवार किया और कहा कि भाजपा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनकी विधानसभा सीट पर घेरने के संकेत दिए हैं। अशोक गहलोत इस बार खुद की सीट बचा लें, वही बड़ी बात होगी। बड़ी खबर, मानेसर के ताप में झुलस न जाए राजस्थान के 5 नेताओं का भविष्य। राजस्थान की राजनीति में मानेसर प्रकरण का ताप अब भी नजर आ रहा। नेता अपने अपने हिसाब से इस पर सियासी खिचड़ी पकाने में जुटे हैं। अशोक गहलोत के एक बयान के बाद यह माना जा रहा कि पूरे चुनाव में मानेसर की घटना बहस के केंद्र में रहने वाली है। अशोक गहलोत ने खुलासा करते हुए कहा कि 2020 में उनकी सरकार को गिराने के लिए बीजेपी के दफ्तर में मीटिंग हुई थी। गहलोत ने कहा कि साजिश रचने का काम अमित शाह, जेपी नड्डा, गजेंद्र शेखावत और जफर इस्लाम ने किया था। हालांकि लोगों ने मेरी सरकार बचा ली। बड़ी खबर, न्यायालय परिसर टोंक में स्थापित होगी पुलिस चौकी। मुख्यमंत्री गहलोत ने दी है मंजूरी। राजस्थान में गहलोत सरकार राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यायालय परिसर टोंक में पुलिस चौकी स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से न्याय के अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्तागण एवं पक्षकारों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। बड़ी खबर, ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस के हल्ला बोल में शामिल होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे।
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर कांग्रेस केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ बोलेगी और इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का 12 आगमन तय है। उनके साथ प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल होंगे और विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद 12 में हो रही पहली आम सभा में बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। बल्कि अजमेर की 8 में से न्यूनतम एक सीट पर वैश्य समाज को प्रतिनिधित्व मिले। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन ने विधानसभा चुनाव में वैश्य समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग की। जिला महामंत्री उमेश गर्ग ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि दोनों ही राष्ट्रीय दलों से मांग की गई है कि अजमेर की 8 में से न्यूनतम एक विधानसभा सीट पर वैश्य समाज के बंधु को टिकट दिया जाना चाहिए। जिला महामंत्री उमेश गर्ग ने कहा कि वैश्य समाज में लगातार आग्रह के द्वारा, पत्रों के द्वारा, साक्षात्कारों के द्वारा दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क किया गया है। बल्कि राजस्थान चुनाव में इस बार एक्टिव हो चुका है आरएसएस। राजस्थान के इस बार के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहा। इस बार चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष दौरे कर चुके हैं। बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व संघ के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ कई बैठकें कर चुका है। संघ के राजस्थान में तीनों प्रांत के साथ समन्वय बैठकें हुई है और बीजेपी की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों पर भी संघ का असर दिख रहा। बल्कि विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की सागवाड़ा में बड़ी रेड, सीएम के करीबी नेता के घर चल रही कार्रवाई। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले ईडी के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में एंट्री हो चुकी है। ईडी की टीम ने चुनाव से पहले सागवाड़ा में मुख्यमंत्री के करीबी और कांग्रेसी नेता दिनेश खोड़निया और उनके एक रिश्तेदार के घर पर रेड मारी है। हालांकि किस मामले को लेकर ईडी ने रेड डाली है इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेसी नेता और उनके रिश्तेदार के यहाँ पर ईडी के छापे ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। बड़ी खबर, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने विधानसभा में विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर के द्वारा लगाए गए आरोपों पर कार्मिक और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिवों से तथ्यात्मक टिप्पणियों के साथ रिपोर्ट मांगी है। विपक्ष के नेता राठौर ने मुख्यमंत्री गहलोत और प्रमुख सचिव कुलदीप रांका पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाया है और इसमें एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर आचार संहिता लागू होने के दूसरे दिन मुख्यमंत्री अपने आधिकारिक वाहन में कुलदीप रांका के साथ नई दिल्ली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मिलने गए थे। बड़ी खबर, राजस्थान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और ऐलान किया है कि वह बेरोजगार युवाओं की आवाज उठाने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जो पार्टी बेरोजगार युवाओं का समर्थन करेगी, बेरोजगार युवा इसका समर्थन करेंगे। उपेंद्र यादव ने कहा कि इस बार चुनाव में जीत की कुंजी युवा बेरोजगारों के हाथ में होगी। बल्कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाला है ताजा ओपिनियन पोल। बता दें कि राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन चुनाव को लेकर जनता क्या सोच रही है, इस चुनाव में वह किसे मौका दे सकती है, इसको लेकर ओपिनियन पोल सामने आया है। राजस्थान में सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नेतृत्व वाली कांग्रेस को इस चुनाव में 59 से 69 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस को 42% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि भाजपा को 127 से 137 सीटें मिलने का अनुमान है। भगवा पार्टी का वोट प्रतिशत 46.7% रह सकता है। बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस में बगावत। मुख्यमंत्री गहलोत के सामने ही 4 विधायकों के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने खोल दिया मोर्चा। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 इस बार और भी दिलचस्प होता दिख रहा। बीजेपी में बगावत के बाद अब कांग्रेस में भी बागी देखने को मिल रहे, वो भी टिकट की घोषणा से पहले ही। आमतौर पर बगावत टिकट की घोषणा के बाद दिखती रही है, लेकिन कांग्रेस में टिकट की घोषणा से पहले ही 4 विधायकों के खिलाफ उसके कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता ने पार्टी वॉर रूम के पास विरोध किया। प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सवाई माधोपुर विधायक दानिश अबरार, किशनपोल विधायक अमीन कागजी, सरदार शहर विधायक अनिल शर्मा और कामा के विधायक जाहिदा खान के खिलाफ नारे लगाए हैं और इन्हें टिकट नहीं देने की मांग की है। बड़ी खबर, आचार संहिता लगने से ठीक पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग मेंबर बनाए गए कर्नल केसरी सिंह के पुराने बयानों पर जारी विवाद के बाद अब मुख्यमंत्री गहलोत ने बयान देकर नई चर्चा छेड़ दी है। गहलोत ने कहा कि हमने तो आर्मी का बैकग्राउंड देखकर कर्नल केसरी सिंह को आरपीएससी का मेंबर बनाया था, लेकिन उनके पुराने बयान को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ है।